चलिए आज का मेन टॉपिक आपका चैप्टर है चालू हो रहा है जिसका नाम क्या है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का टॉपिक जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं रिपीट करता हूँ इस सब्जेक्ट के नाम क्या आगे क्या लिखा हुआ है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है आपको क्या करना है, एनालाइज करना है किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ने के पहले किस तरीके से मैं कोई चीज को एनालाइज कर सकता हूँ। कैसे एनालाइज होता है सर, अगर मैं बात करूंगा सब मुझे एनालिस करना है। जस्ट हम रिपोर्ट को, अकाउंट्स को, डेटा को क्लासिफाई करते हैं, तोड़ते हैं। हाँ, जैसे मान लो एग्जांपल कि मेरा बैलेंस शीट बना हुआ है, उस बैलेंस शीट में बहुत सारे हमको रेशियोज निकालना पड़ते हैं जिसके द्वारा हमको पता चलता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कंपनी की स्थिति कैसी है, कंपनी का कि को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो हर चीज का रेशियोज के द्वारा हम चीज को नापते हैं। सर रेशियो का क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, बोलोगे रेशियोज 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? फर्स्ट रेशियोज का नाम होता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियो। फर्स्ट रेशियो का नाम क्या है सर? लिक्विडिटी रेशियो। सेकेंड रेशियो का नाम क्या है आपका? अगर को तुमसे पूछे सेकेंड रेशियो का नाम क्या है तो पहले बोलोगे फर्स्ट रेशियो का नाम है लिक्विडिटी रेशियो एंड सेकेंड रेशियो का नाम है सॉल्वेंसी रेशियो। क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो। एंड थर्ड रेशियो जिसका नाम क्या है? थर्ड रेशियो इसका नाम होता है एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। एंड फोर्थ एंड लास्ट रेशियो जिसका नाम क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियो। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो 4 टाइप का ही होता है। पहला होता है लिक्विडिटी, दूसरा होता है सॉल्वेंसी, तीसरा होता है एक्टिविटी, चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियो। फर्स्ट इज लिक्विडिटी, सेकेंड इज सॉल्वेंसी, थर्ड इज एक्टिविटी एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी। सर लिक्विडिटी का मतलब होता है कंपनी का लिक्विड पोजीशन कैसा, मतलब कैश की स्थिति कैसी है, कंपनी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस का दरकार पड़ेगा या नहीं, कंपनी के पास शॉर्ट टर्म कैपेसिटी है कि नहीं, छोटा समय का बिजनेस ये कर पाएगा कि नहीं, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कंपनी सॉल्वेंट है कि इनसॉल्वेंट है। मतलब यहाँ पे बात करता हूँ मैं डेब्ट इक्विटी रेशियो चेक करता हूँ कि बाहर से कितना कर्जा लिया हुआ है, मालिक खुद कितना पैसा लगाया है, कि टोटल कंपनी के पास जो एसेट्स है उसमें आउटसाइडर का कितना परसेंटेज है। जैसे मान लो मैं तुमको अगर लोन दूंगा तो मैं पहले देखूंगा ना कि मेरा लोन सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। अगर मान लो कंपनी अगर डूब भी जाती है तो मेरा इसकी कंपनी का इतना तो एसेट्स होना चाहिए कि मेरा लोन चुका दे। मेरे जैसे बहुत सारे लोन लेके अगर बैठा हुआ है, लोन ज्यादा है एसेट्स कम है, तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। तो कंपनी कभी भी किस कंपनी को लोन देती है? जो सॉल्वेंट हो, जिसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा हो, जिसके पास एसेट्स अच्छे खासे हो, लायबिलिटी उसका बहुत कम हो। ठीक है। दूसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। मालिक कितना पैसा लगाया है उस रेशियो में, एसेट्स में, पूरे एसेट्स में मालिक का कितना कंट्रीब्यूशन, वो भी तो कुछ होना चाहिए। मालिक का खुद का कंट्रीब्यूशन, पब्लिक से खाली पैसा मांगे जा रहा है, खाली लोग सब पूरा कंपनी डेप्ट लेके बैठा हुआ है, ऐसे कंपनियों को पैसा लगाता नहीं है। तो जब तक मैं कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो नहीं देखूंगा क्या मैं लोन दूंगा? कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक जब किसी को लोन देती है वो तो इन रेशियोज के ऊपर ध्यान देती है। बैंक केवल ये 2 रेशियो देखता है, लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो। ये बंदा सही है कि गलत है। अब आता है सर एक्टिविटी रेशियो। यहाँ पर डेटर क्रेडिटर आते हैं, इन्वेंट्री आता है, यहाँ देखता है कि तुम्हारा स्टॉक का मैनेजमेंट कैसा है, तुम्हारा डेटर को पेमेंट करने का पीरियड क्या चलता है, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है, क्रेडिटर को टर्नओवर रेशियो, तुम्हारा पैसा कितना तक साइकिल में फंसा रहता है। तुम एक बार पैसा लगाए हो, कस्टमर तुम्हारा पैसा वापस कब दे, तुम्हारे बाल बेचा। कस्टमर, सारा कस्टमर कैश सेल कभी नहीं करता। अगर तुम बिजनेस करने बैठे हो बेटा, क्रेडिट सेल होगा। क्रेडिट सेल अगर होगा तो आपका कस्टमर कितना दिन में आपका पैसा वापस दे रहा है, इसको पता लगाने को हम लोग बोलते हैं सर एक्टिविटी रेशियो। यहाँ भी बहुत सारा रेशियो आएगा। फिर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सर कंपनी में प्रॉफिट कितना कमा रहा हूँ, कंपनी का प्रॉफिट का क्या हिसाब है, कंपनी प्रॉफिट किस हिसाब से कमा रहा है, इन पूरे हिसाब को पता करने को मैं क्या बोलता हूँ? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रेशियोज थे। क्या समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? वो अगर आ गया तो मैं एक एक करके डिस्क्रिप्शन में करता हूँ। पहले आपको सारे फॉर्मूलाज लिखने होंगे और ये स्टार्टिंग में सम बनाने से पहले सारे फॉर्मूलाज को 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिएगा, तब जाके कि जब बड़ा सम जब आएगा ना, उस बड़े सम में आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। तब आप एक एक रेशियो को बड़ा पार्ट निकाल लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा मार्क्स का आता है ये, तो इसके लिए बहुत 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 मेहनत करना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं, रेशियोज पढ़ते रहिए, हो जाएगा। क्या चैप्टर का नाम है? पहला
लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या रेशियो होता है? सबसे पहले होता है सर करंट रेशियो। क्या होता है? सबसे पहला रेशियो जिसका नाम क्या है सर? करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है सर? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। ये हमको याद रखना चाहिए बेटा। लिक्विडिटी रेशियो को बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंसी का काम होता है। अभी करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। इतना आपको पता होगा सर। करंट एसेट किसको बोलते हैं? करंट एसेट वो एसेट होता है जिस एसेट्स का रिकवरी हमको 12 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर जो एसेट्स हमको मिल जाए उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। नीचे एक बार लिख लीजिए। आइडियल रेशियो क्या है बेटा? आइडियल करंट रेशियो तुमसे कोई पूछे तो बोलना सर 2:1। आइडियल का मतलब क्या होता है सर? ये बेस्ट है जिस कंपनी का करंट लायबिलिटी एसेट्स, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का दुगना है। मतलब जितना मुझे 1 साल में चुकाना है उससे दुगना हमको 1 साल में मिलेगा, वो कंपनी क्या है? बेस्ट कंपनी। सर ज्यादा है तो अच्छी बात है, कम है तो खराब बात है। इससे ज्यादा होना भी मतलब का है। मतलब इतना करंट एसेट आपको मिल रहा है, आप उसका इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आप क्यों उसको कच्चा में हाथ लगे? हाथ में कैश होना जरूरी है। हद से ज्यादा कैश होना बेवकूफी है। पैसे को तुम फालतू यूज कर रहे हो। तो करंट रेशियो क्या? आइडियल, आइडियल मतलब बेस्ट। ये अगर करंट रेशियो आपके पास है तो कोई भी कंपनी आपको लोन देने के लिए तैयार रहेगी। आपकी स्थिति क्या? बहुत बढ़िया है। कौन सा रेशियो सर? 2:1। मतलब करंट लायबिलिटी का दुगना आपके पास करंट एसेट्स होना चाहिए। करंट एसेट्स को बोलते हैं, नीचे लिख लो एक बार, the assets which recovered within a year और 12 मंथ। 1 साल से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए वो एसेट्स को रिकवर करने में। मतलब जो मैंने जैसा इसके अंदर क्या आता है? डेटर आता है। हाँ, इसके अंदर क्या आता है? प्रीपेड एक्सपेंस आता है। इसके अंदर क्या आता है सर? इन्वेंट्री आता है, स्टॉक आता है। मतलब इस एसेट्स का पैसा रिकवर करने में हमको मैक्सिमम 1 साल लगेगा। 1 साल के अंदर मिल ही जाएगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 7 महीना, 9 महीना, उससे ज्यादा कि तुम किसी को समय नहीं दोगे। करंट एसेट्स वो एसेट होता है जिसका रिकवर हमको कितना दिन हो जाएगा? 12 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर हमको पैसा मिल जाएगा। करंट लायबिलिटी द लाइबिलिटीज विच पेड विथ इन अ ईयर और 12 मंथ। वो लाइबिलिटी जिसको मुझे 12 महीने के अंदर चुकाना होगा, हाँ, या तो 1 साल के अंदर मुझे चुका देना होगा। 1 साल से ज्यादा समय कोई मुझे उधार देगा नहीं। इस लाइबिलिटी के अंदर कौन आता है सर? क्रेडिटर आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, आउटस्टैंडिंग होता है। ये सब किसके अंदर आता है? करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है। इतना तो आपको पता है बैलेंस शीट में करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्या होता है। नॉन करंट एसेट मतलब जिसको एसेट का रिकवरी मोर देन, हम जिस एसेट्स का फायदा मुझे 12 महीना से ज्यादा मिलेगा। जैसे कोई एसेट तुमने खरीदा, फ्रिज खरीदा, टीवी खरीदा, ये सब एसेट्स क्या है? तुम्हारा नॉन करंट एसेट्स है। ये मोर देन 1 साल तुमको बेनिफिट देगा ना। 1 साल अंदर खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन मान लो तुम चावल का पैकेट लेकर आया, क्या तुम 1 साल नहीं चला सकता है? हाँ, तुम कोई और सामान चलेगा, जो भी सामान तुम एसेट्स लेकर आए हो, हाँ, जैसे तुम कोल्ड ड्रिंक का डब्बा लेकर आया, भूल है, जो तुम धीरे धीरे पिएगा, 1 साल से ज्यादा कोई समय लगाता है तो एक्सपायरी हो जाएगा। मतलब वो एसेट्स जिसका रिकवरी हमको 1 साल के अंदर अंदर हो जाए, वो लाइबिलिटी जिसको हमको पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करना होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। कोई आपसे अगर पूछे करंट एसेट्स क्या होता है, सिंपल सा बोलना, 12 महीने के अंदर जिस एसेट्स का रिकवरी हो जाए उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। 12 महीने के अंदर जिस लाइबिलिटी को हमको पे करना पड़ जाए वो करंट लाइबिलिटी। आइडियल करंट रेशियो क्या है सर? 2:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। क्या इस रेशियो में अब किसी को कोई दिक्कत है? ये करंट रेशियो का फॉर्मूला तो आपके दिमाग में पक्का होना ही चाहिए। सेकेंड रेशियो क्या होता है सर? लिक्विडिटी रेशियो में इसका नाम है क्विक रेशियो।
लिक्विडिटी रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। सब तीनों नाम याद रखना बेटा, कभी कोई भी नाम देखकर एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। तीनों एक ही है ना? तीनों का एक ही मतलब है, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंस सेकेंड रेशियो, जिसका नाम क्या है हम लोग का, चलिए यहां तक उतरे। पढ़े? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई अगर तुमसे पूछे क्विक रेशियो का फॉर्मूला, याद रखिएगा, ये जो मैं लिखवा रहा हूं इसको उतार लीजिएगा, ब्रह्मा का लेख है, बहुत सारा किताब में गलत देगा। अगर तुम बुक को फॉलो करने जाओगे, अगर तुम ओल्ड एडिशन का बुक ले रहे हो तो वहां पर वो लिखता है क्विक एसिड बाई क्विक लाइबिलिटी, जबकि ये नहीं होता है। ये अभी नया नया जब अमेंडमेंट आया है उसमें जो बदलाव आया है, मैं रिसेंटली नया वाला लिख रहा हूँ, इसको ही याद कीजिएगा, पुराना वाला याद मत कीजिएगा। पहले जो लिख रहा हूँ सुनिए, इसको मैं लिख दूं क्यूआर कर दूं, क्विक रेशियो का शॉर्ट फॉर्म। ऊपर बोलो करंट एसेट्स में से स्टॉक, स्टॉक नहीं वर्ड यूज किया जाएगा, ये लोग वर्ड यूज किया इन्वेंट्री, क्योंकि नया शेड्यूल में स्टॉक का नाम बदल के क्या हो गया, इन्वेंट्री, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सर असली में क्विक रेशियो का फॉर्मूला, ये असली फॉर्मूला है, पूरा याद रखिए, इसी को लेके सम बनेगा। मेरे जितने सम्स आएंगे हमको क्विक रेशियो का यही फॉर्मूला यूज करना है, ये दिमाग में छाप के रखिएगा। अभी मैं समझाना के लिए थोड़ा साइड में क्यों यूज कर रहा हूँ। असली में क्विक रेशियो का मतलब होता है क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी। क्या था? क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है, पहले ये उतर गया, पहले वही हाथ तक उतार ली, फिर हमसे बात कीजिए। देखिएगा मैं समझा रहा हूं, अब चीजों को समझिएगा, ठीक है? पहले क्या था अब क्या है वो पूरा समझा रहा, सुनिएगा। सर क्विक रेशियो का मतलब होता है क्विक एसिड बाय क्विक। सर क्विक रेशियो और करंट रेशियो में अंतर क्या है? क्विक का मतलब वो रेशियो, वो चीज जो मुझे तुरंत मिल जाए, मेरे पास वेटिंग पीरियड नहीं है, मेरे पास वेटिंग पीरियड नहीं है, एकदम मैं बेसब्र हो चुका हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है, मेरे को अभी अभी चाहिए। मतलब वो एसेट्स जिसका रिकवरी मेरे को विथ इन अ वीक मिल जाए, विथ इन अ मंथ मिल जाए, मैं 2-3 महीना भी वेट नहीं कर सकता। इसके लिए हमको करंट एसेट्स के लिए कम से कम 12 महीना वेट करना पड़ रहा था, कम से कम 12 महीना, 6 महीना, 8 महीना, सब 1 साल के अंदर में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्विक का मतलब तुरंत, मेरे पास बेसब्री है, मेरे पास समय नहीं है, एकदम नहीं है, मुझे अभी का भी चाहिए। अगर तुमसे हम पूछे कि अभी तेरे पास कितना रुपया है, तुम क्या बोले? मेरा प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग है वो मेरे नाम पर है, तो मेरा प्रॉपर्टी हो गया। सर वो तुम्हारा एसेट्स है, वो तुम्हारा एसेट्स है, हाँ बोले कि तुम्हारा फिक्स एसेट्स है। करंट में क्या होगा? सर मेरा एक डेटर है, मेरे कस्टमर जिससे उनको पैसा लेना है वो पैसा हमको दे, क्या तुरंत दे देगा वो आपको? वो आपका क्या हो गया? करंट एसेट्स हो गया, वो मिलेगा साल भर में, क्विक नहीं है। आपके हाथ में जो पैसा है वो आपका क्या क्विक एसेट्स है, जब बोलिए मैं आपको दे दूं। मेरे बैंक में जो पैसा है वो क्विक एसेट्स है। शेयर मार्केट में जो पैसा मैंने लगाया है, हाँ वो भी मेरा क्या क्विक एसेट्स है। अगर कोई मैंने एफडी करके रखा है वो भी मेरा क्या क्विक एसेट। मतलब जिस पैसे को मैं तुरंत जाऊं बैंक में साइन करूं और पैसा 2 या 3 दिन के अंदर मेरे हाथ में आ जाए। मेरे बच्चों को किडनैप कर लिया गया, अब अचानक ने बोला कि आपको 2 दिन का सेवा दिया है। 2 दिन क्यों देता है वो? बैंक का पैसा तुम निकाल लो, क्योंकि हाथ में किसी का कैश नहीं पड़ा हुआ, तो 2 दिन के अंदर मैं क्या पैसा एसेट ले सकता हूँ जो मेरा जल्दी तुरंत मैं निकाल सकूँ, तो वो क्विक एसेट्स होता है। और क्विक लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो तुमको अभी तुरंत चुकाना ही होगा। पहले के जमाने में, जमाना बुरा नहीं चला गया, सॉरी, पहले में मतलब अभी से 2 से 6 महीना पहले ये माना जाता था कि सर करंट लायबिलिटी में से, क्विक लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में से बैंक ओडी को, बैंक ओवरड्राफ्ट को अगर तुम नहीं दोगी चलेगा, क्योंकि तब जाकर बोलो। लेकिन बाद में देखा गया कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक क्विक लायबिलिटी है। मान लीजिए बैंक तुम्हारा 1 लाख का उधार था, बैंक से तुमने उधार ले लिया, लोन लिया हुआ। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है करंट अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने जो जितना पैसा है उसे ज़्यादा चेक में पास कर देंगे और उसका पैसा जो पैसा है डाल दीजिएगा, उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी करंट अकाउंट होल्डर, करंट अकाउंट होल्डर वो ज्यादा पैसा वेट नहीं करता, फटाक से डाल के उसका खत्म कर देता है, पर डे का इंटरेस्ट लगता है, तो ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा ना। तो इसको बोल दिया कि ये मेरा क्विक लायबिलिटी नहीं है। अरे भयंकर है क्विक लायबिलिटी,
उसको तो तुरंत चुकाएगा आदमी, बाद में अपना खाना पीना खाएगा, ब्याज लग रहा है। तो ये जब लाया गया तो पहले बोला बैंक ओडी को छोड़ दो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्विक लायबिलिटी नहीं है, इसको तुम बाद में आराम से चुकाते रहना। नहीं, देखा गया बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी करंट क्रेडिटर नहीं है, ऐसा कोई भी मेरा बिजनेसमैन नहीं है जो इसको क्विक लायबिलिटी ना मानता हो। इसीलिए बाद में क्या कर दिया गया, इस वर्ड को हटा दिया गया, बोला गया सारा का सारा लायबिलिटी क्विक लायबिलिटी है। अगर मेरा क्रेडिटर हमको बोला आपको पैसा चाहिए, अभी पैसा हमको दे, हमको देना पड़ेगा क्योंकि मैंने उससे माल लिया है। मेरा कर्जदार मेरे से कभी पैसा मांग सकता है, इसको हम क्विक ही बोलेंगे। इसीलिए ऑल लायबिलिटी इज नोन एज क्विक लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को टाला नहीं जा सकता। अगर सामने वाला इमरजेंसी में फंस गया है, वो अगर पैसा मांग रहा है अपना, उसका पैसा है, आपको देना होगा। आपने कर्जा लिया है, पैसे कैसे टाल सकते हैं आप? आपको बोले टाल दूंगा, आप ट्राई करेंगे टालने की, मैं नहीं ये बात सुन लो, लेकिन सामने वाला फिर आपको उधार नहीं देगा, क्या अपना बिजनेस कम करने लगेगा, वो तुम्हारा उसका ट्रस्ट टूट जाएगा। और बिजनेस वर्ल्ड में सब कुछ करना है, ट्रस्ट टूट नहीं तोड़ता, रिलेशन खराब नहीं करता, वो फटाक से दे देगा। तो ये बिजनेस की वर्ड बोलता है कि बड़ा, मान लो तुम मल्टीनेशनल कंपनी हो, एमएनसीज हो, पैसे की तो कमी थोड़ी ना कि मैं पैसा नहीं बोल दूंगा। हाँ, वहाँ करोड़ों ट्रांजेक्शन होता है, अरबों का मुंह से बोला ट्रांजेक्शन निकल जाता है, बस खाली फोन करता है, माल भेज देता है हम लोग। तो रेपुटेशन गुडविल में गेम खेलता है। तो यहाँ पर ये लोग बोलता है कि सारा का सारा करंट लायबिलिटी मेरा क्या है, क्विक लायबिलिटी। सर अब आते हैं एसेट्स की तरफ। क्विक मतलब मेरे को साल भर के अंदर जो पैसा मिलना था, उसमें दो तो पैसा एक एसेट है, इन्वेंट्री। मेरे पास स्टॉक पड़ा है 5 लाख का, क्या कल का कल बिक जाएगा 5 लाख का माल? स्टॉक तो समय से बिकता है ना, धीरे धीरे बिकता है ना। स्टॉक को करंट एसेट्स बोला जा सकता है, साल के अंदर तो बिक जाएगा, उतना तो पुराना नहीं सही रहेगा, हमसे साल में बेच देगा। लेकिन हम अगर बोला जाए कि आज माल आया 6 लाख का, तो एक हफ्ता के अंदर 6 लाख का माल बिक जाए, नहीं, इतना जल्दी आपको वो बिकने वाला नहीं है, क्योंकि उससे लॉस से बेचना पड़ेगा। फिर आपको जल्द बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप लॉस से बेचेंगे, आप प्रॉफिट कमा के नहीं बेच सकते। तो इन्वेंट्री को कभी भी हम क्विक एसेट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्वेंट्री कभी भी क्विक एसेट, तो क्विक मतलब फटाक से हमको वो रिकवर करके नहीं देता। और प्रीपेड एक्सपेंस तो कभी एक क्विक ऐसे हो नहीं था। मान लो तुमने मुझे एडवांस दे दिया और फिर तुम बोला सर हम पढ़ेंगे पैसा को एडवांस दे दीजिए एडवांस दिया पैसा को वापस देता है। आपने शादी के लिए किसी के क्या नाम है, किसी ऑर्केस्ट्रा वाला को बुक किया था, आपका शादी का डेट कैंसिल हो गया। हाँ, जो बायना दिए थे, प्रीपेड दिए थे, का पैसा देगा? बायना तो पहले कैंसिल हो जाता है, आप कैंसिल करिए तो आपका गलती है, बायना नहीं देगा आपको। तो जब भी किसी को एडवांस अगर आप देते हैं तो वो सियोरिटी देता है आपको कि आपका मैं काम कर दूंगा। लेकिन अगर आप कैंसिल कर देते तो वो बायना का पैसा आपको नहीं मिलता। तो वैसे किसी को आप प्रीपेड कर दीजिएगा ना आप, हाँ, तो आप उसे सर्विस ले सकते हैं, सामान नहीं ले सकते। आप एक शर्ट लेके आ गए दुकान से, आपको फिट नहीं हो रहा, आप दुकान में जाएगा तो वो दूसरा शर्ट देगा, पैसा वापस नहीं देगा। दूसरा शर्ट बोल देगा अपने लिए, नहीं पैसा वापस वो नहीं देगा। प्रीपेड, अगर किसी को तुम प्रीपेड कर रहे हो, एडवांस दे रहे हो, उस केस में याद रखना वो पैसा रिकवर करना मुश्किल है, वो सामने वाला पैसा तुम पैसा देने वाला नहीं। तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम क्विक एसेट्स नहीं बोल सकते हैं, और बाकी जो भी करंट एसेट्स है सबको हम क्विक एसेट बोल सकते हैं। तो याद रहेगा बेटा, करंट एसेट्स में से पहला इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों को छोड़ देंगे तो बाकी जो भी एसेट्स होगा वो क्या होगा, क्विक एसेट्स। और करंट लायबिलिटी का सारा लायबिलिटी क्या होगा, क्विक लायबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या होगा क्विक रेशियो का, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब सर इसका आइडियल रेशियो बता दीजिए। आइडियल ऐसा क्या रेशियो है इसका कि मैं बोलूं बेस्ट कंपनी है? आइडियल रेशियो सर 1:1। क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो 1:1 होता है। 1:1 का रेशियो है तो बोलना बेस्ट है, मतलब जितना मेरे पास क्विक एसेट्स है उतने का ही मेरा क्विक लायबिलिटी, कि दोनों मेरा खत्म हो जाए। मेरे को जब झगड़ा पैसा करना रहे, ज्यादा रखना बेवकूफी है, कम रखने से नुकसान हो जाएगा। कंपनी क्या देखना चाहेगी आपका कि करंट रेशियो क्या होना चाहिए 2:1, और क्या होना चाहिए इसका क्विक रेशियो 1:1। ये आपका आइडियल, ज्यादा नुकसानदायक है, कम कोई लोन देगा ही नहीं आपका। तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन, आपका ये दो रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको दिखाता है। क्या इन दो रेशियो में किसी को कोई दिक्कत है तो एक आप पूछ सकता है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा इस रेशियो में तीसरा रेशियो जिसका नाम क्या है, कैश रेशियो। क्या नाम है, कैश रेशियो। ये बोलता है क्या नाम है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड कैश। क्या बोलता है, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी, डिवाइड बाय करेंट अच्छा ये क्या बोलना चाहता है सर, ये तीसरा रेशियो का नाम क्या है, कैश रेशियो। सर कैश रेशियो का मतलब होता है कि मेरे हाथ में कैश कितना है,
मतलब ये क्विक का इसको एक और नाम इसका होता है सुपर क्विक रेशियो। इसका नाम क्या है? इसका एक और नाम अगर कोई तुमसे पूछे तो बोलना इसका नाम है सुपर क्विक रेशियो। सुपर, इसके पास एकदम समय नहीं है, तुमसे पूछना अभी तेरे जेब में कितना रुपया है, अभी तुम मेरे को कितना दे सकता है 1 घंटा के अंदर अंदर। तो हम बोले देख भैया जो मेरे हाथ में कैश है और जो मेरा बैंक का पैसा है, हम वो दोनों मिला तो तुरंत दे सकता है। और अगर कोई शेयर मार्केट में को पैसा शेयर में पैसा लगाया हुआ है, अभी जस्ट हम उसको सेल करेगा तो वो पैसा आ जाएगा। मतलब अगर कोई एफडी किया हुआ है वो पैसा 1 दिन के अंदर आ जाएगा। मतलब 1 या 2 दिन के अंदर अंदर पैसा मांगोगे तो एकदम पूरा अर्जेंट, एकदम अर्जेंट, मतलब तुमको 1 दिन के अंदर पैसा मिल ही जाएगा। उसको बोलता हूँ सुपर क्विक रेशियो, क्विक से भी जल्दी। वो तो क्विक बोला कि 1 महीना 1 हफ्ता तो समय हमसे दे देगा, ये बोला एकदम नहीं समय अभी अभी हमको बोल कितना देगा सर, लाइबिलिटी तो अभी बोला देना पड़ेगा। ये बिजनेस वैसा भी नहीं बोलता है कि चुका तो मैं सब दूंगा, अब मुझे मिलेगा कैसे, केवल कैश का पैसा मिलेगा और मेरे पास जो पड़ा हुआ है और जो मेरा मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो जो पड़ा हुआ है, ये सब मेरे पास क्या है? सुपर क्विक एसेट्स है। और ये क्या है? सुपर क्विक लायबिलिटी पे जो मुझे चुकाना है, पूरी करंट लायबिलिटी को हम सुपर क्विक लायबिलिटी बोलेंगे। सुपर क्विक एसेट्स का मतलब वो एसेट जो मुझे एकदम पैसा अभी अभी दे दे। कैश, जो मेरे हाथ में कैश पड़ा है वो तो मैं बंद करता हूँ, मैं अभी रख लूंगा, मेरे पास मेरा ही कैश ना। लेकिन मान लो किसी और के पास पैसा, तुम मेरी डेटर हो, तुमसे पैसा हमको लेने बात करो, क्या मैं सुपर क्विक बोल सकता हूँ? तुम्हारे पास से पैसा मेरे पास तुरंत अभी आ सकता, तुरंत आ सकता है, अभी मांगो तो अभी हमको चाहिए इमरजेंसी, तुम मना कर सकती हो, तुम डिनाई कर सकती हो, तुम 2 दिन का समय ले सकती हो, हम देखेंगे होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो पैसा हो मेरा पैसा नहीं। जब मेरे पास आ जाएगा तब ये मेरा कैश हो जाएगा। मेरा तो डेटर हो तुम लोग, मेरे को तो पैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? तुरंत का तुरंत पैसा नहीं मिलेगा, समय ले सकता है। तो कैश जो है मेरे पास वो, और जिसमें जब मार्केट में सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा को अभी जहाँ सेल मारेगा मिल जाएगा पैसे। ऑनलाइन में कहीं मान लो कोई किसी एफडी में लगाया है, या कोई आरडी में रखा हुआ है, या तो कोई शेयर मार्केट में लगाया हुआ है, या कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है, कहीं पैसा लगाया है, सेल करेगा तो पैसा आ जाएगा। तो वो तो सुपर क्विक रेशियो। याद रखिएगा लिक्विड रेशियो आपका खत्म हो गया। लिक्विड रेशियो में 3 ही रेशियो था, जिसका नाम क्या था? पहला था करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला था करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी, जिसका आइडियल रेशियो 2:1 होना चाहिए। करंट एसेट उसको बोलते हैं जो 12 महीने के अंदर रिकवर हो जाए। करंट लायबिलिटी उसको बोलते हैं जिसको 12 महीने के अंदर हमको पेमेंट करना होता है। दूसरा होता है सर क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मतलब होता है क्विक एसेट बाई क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट्स को बोलते हैं सर करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दूंगा तो मेरा क्विक एसेट्स हो जाएगा। और क्विक एसेट्स का मतलब वो एसेट जिसका रिकवरी हमको 2 से 3 महीने के अंदर हो ही जाना चाहिए, ज्यादा समय, जितना जल्दी हो सके 2 से 3 महीना समय में दे दूंगा। क्विक लायबिलिटी का मतलब होता है करंट लायबिलिटी, जितनी भी लायबिलिटी हो सारी की सारी मेरी क्विक लायबिलिटी है, मैं जितना जल्दी हो सकता चुकाना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा उसका पैसा मैं डुबा दूं, क्योंकि गुडविल खराब हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके मेरा पैसा आती है उसका पैसा चुका दो, तब गुडविल का मार्केट बना रहता है। सामने वाला बंदा तुम्हारा एक फोन में तुम्हारा माल तुम्हारा पहुंचा दे, वो बहाना ना करे, क्योंकि तो पैसा उसको टाइम पे देते हो। तो रेपुटेशन कमाने के लिए जो क्विक लायबिलिटी क्या बोला गया, अच्छे बिजनेस के लिए क्विक एसेट से क्विक लायबिलिटी बना दी। क्विक लायबिलिटी ही मेरा क्या तुम्हारा करंट लायबिलिटी को क्विक लायबिलिटी बना दी। यहाँ तक क्लियर है? आइडियल रेशियो क्या होगा सर? 1:1। सर कैश रेशियो का मतलब होता है सुपर क्विक रेशियो। इसका मतलब होता है कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये आपके 3 रेशियो क्या थे? लिक्विडिटी रेशियो। क्या लिक्विडिटी रेशियो समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में घुसते हैं। हेडिंग नंबर इसका नाम क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो। यहाँ तक एक बार अच्छे से कॉपी कर लीजिए, एक बार तीनों रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इस रेशियो को निकालते समय याद रखिएगा इस पार्ट आपका काम आता है, इसको लिख लीजिएगा सर। ये कोई रेशियो नहीं है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अभी जब बड़े बड़े सम्स आएंगे आपको मैं सम्स करवाऊंगा तो उसमें वर्किंग कैपिटल का दिया रहता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट। इसका यूज होता है, लेकिन ये कोई रेशियो नहीं, ये कोई रेशियो नहीं। इसका यूज आएगा, काम आएगा सॉल्व करने में, काम निकालेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। आइए पार्ट नंबर 2 बढ़ते हैं। इसका नाम क्या बेटा? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया था अभी जस्ट। लिक्विड रेशियो मतलब शॉर्ट टर्म रेशियो, क्या बोलते हैं लोग? शॉर्ट टर्म रेशियो को बोलते हैं। ये बोलते हैं सही होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं रेशियो की बात करने जाऊंगा, सबसे पहला जो रेशियो आता है उसका नाम क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा 5 मिनट में बातों को, तो आपको समझ आ जाएगा। ये सब डेब्ट को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट,
और इक्विटी को हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। इसी को हम बोलते हैं इक्विटी, इसको हम लोग बोलते हैं डेट। सर अगर कोई तुमसे पूछे लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट, सिंपल सा बोलना सर मैंने डेट लिया, उधार लिया है, वो भी कितने समय के लिए, लॉन्ग, शॉर्ट टर्म नहीं बेटा, 5 महीना 2 महीने के लिए उधार दे दो, वो नहीं। ये क्या होगा? बैंक लोन। क्या आएगा इसमें? 1 साल से ऊपर का अगर लोन होगा तो लॉन्ग टर्म लोन होगा। अगर 1 साल से कम का तुम लोन लोगे, 3 महीने चुका देंगे, तो ये शॉर्ट टर्म लोन होगा, तो वो करंट लायबिलिटी में आएगा। 1 साल से ऊपर का लोन ही जाएगा लॉन्ग टर्म लोन में। 1 साल से नीचे के लिए अगर तुम लोन ले रही हो तो वो करंट लायबिलिटी कहलाएगा। करंट लायबिलिटी में क्या बनाया था? वो लायबिलिटी जो मुझे 1 साल के अंदर चुका देना है। अगर 1 साल से कम का बैंक लोन लीजिए हैं आप, हाँ, तो वो कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन में जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन में जाएगा। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? बैंक लोन। किसके लिए? वो लोन किसके लिए ले रहा हूँ मैं? जो लंबे समय के लिए, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, अगर ऐसा साल क्रॉस कर गया तो ये कैसे रह जाएगा? लॉन्ग टर्म में, बैंक लोन। और दूसरा होता है डिवेंचर। क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे 3 कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, डिवेंचर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। मतलब मैं कंपनी बात करता हूँ, कंपनी पैसा किसी उधार लेती है तो डिवेंचर होल्डर होता है। डिवेंचर होल्डर मतलब सामने वाला बंदा बोलता है आपका कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको पैसा दिया हूँ 10 लाख रुपया, मैं 6% का ब्याज लूंगा, हर साल 6% मेरा इंटरेस्ट चुका देना इज्जत से, और 10 लाख रुपया मुझे 5 साल, 6 साल या 10 साल के बाद धीरे धीरे चुका देना। उसको EMI हम लोग बोलते हैं। मतलब मैं किसी से उधार लिया हूँ, बस उधार है, वो मेरा कर्जदार है, वो मेरे कंपनी का प्रॉफिट, मेरे कंपनी का लॉस से उसको कोई मतलब नहीं। प्रॉफिट कमाएगा तो भी हमको इंटरेस्ट देना होगा उतना ही रुपया, लॉस कमाऊंगा तो भी मुझे उतना रुपया इंटरेस्ट देना ही होगा, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो बैंक लोन और डिवेंचर ये दो क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म डेट इसको बोलते हैं। अब शेयर होल्डर फंड इसको बोलते हैं बेटा, शेयर होल्डर्स फंड। इसी का नाम क्या है सर? इक्विटी। इक्विटी को बोला था शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है सर कि शेयर होल्डर मतलब मालिक का फंड कितना है, मालिक का रुपया कितना है। सर 3 ही रुपया मालिक का होता है। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लो मालिक ने जो पैसा दिया उसको जो शेयर होल्डिंग लिया, मैंने मान लो तुमको 50 लाख रुपया दिया और 20% कंपनी का शेयर मेरे पास है, तो मैंने कि मेरा क्या इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रुपया? 50 लाख रुपया। कंपनी का वैल्यूएशन में बढ़ेगा तो 70 लाख रुपया, उसी पैसे का 70 लाख हो गया। कंपनी जैसे तरक्की करेगी मेरा इक्विटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा, मेरा मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब मालिक का कितना पूंजी कंपनी में। और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी मालिक का ही नाम है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्लस तीसरा होता है जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस लिखो, जनरल रिजर्व खाली क्यों लिखे? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व का मतलब होता है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल कोई भी रिजर्व होगा। रिजर्व का मतलब मालिक क्या करता है? अपना प्रॉफिट में से कुछ पैसा बुरे वक्त के लिए बचा के रिजर्व रखता है, तो ये मालिक का ही ना पैसा हुआ। जब तुमने अपने जेब में जो पैसा तुम महीने कमाता है, हम कुछ पैसा बैंक में सेव करते हैं कि बुरे वक्त में काम आए, तो वो पैसा तो मेरा ही पैसा है, तो मालिक का ही तो पैसा हुआ कंपनी में। तो रिजर्व एंड सरप्लस। और कोई प्रॉफिट आता है साल खत्म होने में प्रॉफिट आता है, उसको भी कंपनी में रखा हुआ है, घर लेके हम नहीं खाया, तो भी तो मालिक का ही पैसा हुआ ना। तो ये शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व एंड सरप्लस। और डिवेंचर में लॉन्ग टर्म डेट में क्या आता है? बैंक लोन और डिवेंचर्स, ये होता है लॉन्ग टर्म डेट, ये होता है। सर ये रेशियो क्या बताता है आपको? कंपनी की स्थिति बता, सॉल्वेंसी मतलब लंबे समय के लिए आपका बिजनेस कैसा है। अभी हम लोग जो लिक्विडिटी पढ़ा था शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए बिजनेस का अवस्था बताते हैं। इसमें मतलब करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो। यहाँ हम लंबे समय, मेरा विजन लंबा है, हम केवल 1 साल 2 साल का नहीं सोच रहा, हम 50 साल 60 साल 100 साल तक आने वाली जनरेशन बिजनेस चला पाएगी नहीं चला पाएगी। तो पहले मैं चेक करूंगा कंपनी में उधार कितना है, मतलब डिवेंचर, वो कंपनी ने बाहर वालों से कितना रुपया लिया है और अपना पैसा कितना मिला है। अगर कंपनी में अपना पैसा ज्यादा है, बाहर से कम पैसा लिया है, ऐसी कंपनी में हम लोन देने के लिए तैयार। लेकिन जो कंपनी पहले से इतना कर्जा लेके बैठी है, पहले से ही उसका डिवेंचर होल्डर बहुत ज्यादा है, हाँ मालिक लोग पैसा कम लगा कर बैठा है, मतलब इस कंपनी का तरक्की नहीं दिख रही, ये कंपनी डूबने वाली है कि मालिक लोग लोन ज्यादा लेके घूमे। मतलब इस कंपनी का अगर मान कभी 20 साल प्रॉफिट नहीं आया तो ब्याज में पैसा लॉस हो जाएगा, कंपनी को तो बेचना पड़ जाएगा कंपनी। तो कंपनी बाहर वाले से उधार कम ले और अपना खुद का पैसा अधिक मिला रहे, खुद का फंड रहेगा, तो लॉस को भी हम सह लेगा।
लेकिन उधार रहेगा, कर्जा रहेगा तो ब्याज चुकाना पड़ेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। कहावत है ना, 2 रोटी कम खा लो, हाँ, लेकिन उधार मत लो किसी का। मान लो पैसे की स्थिति कब देखो, फाइनेंशियल पोजीशन किसी कंपनी का हो चाहे किसी घर का हो, सबका सेम होता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर मान लो मेरा अभी पोजीशन बहुत बढ़िया है, उस समय मैं बोला है पैसा आ रहा है, महीना और 50,000 आराम से आएगा, टेंशन नहीं है, हम लोन ले लेते हैं। अभी की स्थिति को देखिएगा, मैं लोन ले लिया और 2 साल बाद या 6 महीना 7 महीना मेरी स्थिति खराब हो गई तो वो लोन कैसे चुका पाऊंगा? अभी है तो मैं हाँ बोल दिया, बाद की कंडीशन को देखिएगा। बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म्स हो जाता है, बिजनेस में साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल उसको बोलते हैं बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी, 4 स्टेजेस होता है बिजनेस का। बिजनेस कभी तो बस्ट सेल होता है जहाँ 5,000 10,000 का सेल रोज होगा, और कभी ऐसा हो गया ठन गोपाल खुद का कॉस्ट लगा के आया, एक भी साढ़े सेल नहीं हुआ, 1 रुपए का सेल नहीं हुआ, ये भी बिजनेस का वक्त देखना पड़ता है। उस समय में तो उसको पैसे चाहिए होता है, तो उसके लिए वो देखता है कि मैं लोन कम से कम लेके रखूं तो मेरी स्थिति अच्छी है। तो कंपनी क्या देखती है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए सर, ये लेस देन 1 होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। आइडियल क्या होगा सर? आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो इज लेस देन 1। समझ में आया आप लोगों को? हर एक रेशियो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कैसे, जब तक ये नहीं आएगा कोई फायदा नहीं चीजें। ये आया समझ आप लोगों को? देखिए सेकेंड रेशियो का नाम क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो। सब वर्ड का मतलब पढ़िए, देखो पढ़ाइएगा सर। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? मेरे को बताना बिजनेस लंबा समय के लिए कैसा पोजीशन है। सबसे पहले मैं पता करूंगा डेब्ट इक्विटी, डेब्ट कितना है, इक्विटी का मालिक खुद कितना रुपया लगाया है, हाँ, और क्या नाम है, और बाहर वाले से कितना रुपया लिया। तो ये रेशियो सर 1 से कम हो तो अच्छा है, खुद ज्यादा लगाए बाहर से कम मांगे तो कंपनी ठीक है, कंपनी वो है, मतलब पोजीशन ठीक है, इसको हम उधार और दे सकते हैं। उधार रगड़ के लेके बैठा हुआ है, मालिक खुद का पैसा कम लगा के रखा हुआ है, 25 लाख खुद लगाया, 50 लाख लोन लिया, कौन इसको अब लोन देगा? तो भयंकर कर्जा में चल रहा है कंपनी। जहां थोड़ा सा भी सेल कम करेगा तो कंपनी बह जाएगा, प्रॉफिट आ रहा है तो चल पा रहा हो, तो कंडीशन देके बोले बैंक बाहर हटा देगा, बोले ना इसको लोन नहीं देगा, तो कोई और डेब्ट खड़ा नहीं होगा, कोई इसको और उधार देगा नहीं। अब दूसरा होता है सर प्रोप्राइटरी रेशियो। यहाँ ये देखता है कि प्रोप्राइटर मतलब मालिक, शेयर होल्डर ऑफ फंड, टोटल कंपनी का जो एसेट्स है उसमें मालिक का कितना एसेट्स है, टोटल एसेट्स में मालिक का क्या पैसा है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो। आइए पढ़ते हैं। प्रोप्राइटरी होता है प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड इसका मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड, या इसको इक्विटी बोल सकते हैं। अभी जब लिखवाया था ना 30 के अंदर क्या क्या आता है? 3 ही आता है ना, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ये तीनों को मिलाकर क्या आता है? प्रोप्राइटरी फंड। और तीसरा क्या होता है? डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। क्या होता है? टोटल एसेट्स। क्या होता है बेटा? मतलब टोटल एसेट्स में प्रोप्राइटरी का कितना पैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरी फंड। क्या कोई दिक्कत इसमें? प्रोप्राइटरी फंड दोबारा लेके दिखाना नहीं पड़ेगा बेटा। प्रोप्राइटरी फंड का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व शेयर। ऊपर जो इक्विटी तुम लिखी चुकी हो शेयर फंड में, वही तो चीज का नाम बता रहा। प्रोप्राइटरी फंड का नाम ही है शेयर फंड। प्रोप्राइटरी फंड और शेयर फंड में कोई अंतर नहीं। और टोटल एसेट मतलब टोटल एसेट्स, सारा एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, सारे एसेट को जोड़ लेगा। टोटल एसेट को दिया है, तो टोटल एसेट्स प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड टोटल एसेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? बोलिए। देखिए नंबर सी क्या है? डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। क्या है? सर ये कोई रेशियो नहीं है, वर्ड खुद लिखा डेब्ट टू टोटल एसेट। जैसे प्रोप्राइटरी मतलब टोटल एसेट्स में मालिक का कितना रुपया है, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। वैसे ही आता है सर टोटल एसेट्स में डेब्ट कितना है। मैंने बाहर वाले से 3 लाख का लोन लिया और 30 लाख का एसेट्स है, मतलब 10% ही है यार, चिंता क्यों कर रहा है? कोई कर्जा बोलेगा जितने का मैं कर्जा लिया है उसका 10 गुना एसेट्स है इसके पास, कि अगर मेरा कंपनी बिकेगा भी ना तो कर्जादार खुश है। नहीं, हम ये बोलेगा कि जितने का कर्जा है, हाँ, उससे केवल 5% ज्यादा एसेट्स ही है। बाप रे बाप, ऐसे कंपनी अगर डूबी तो एसेट जब बिका तो हो सकता है कोई डेटर का पैसा ना मिले, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, वो दिवालिया कहला जाए, कंपनी अपना बैंकर को दिखा दे, फिर वो उसको अपना बैठे माना पड़े। तो ऐसे वाले बिजनेस में लोग पैसा कर्ज कम देंगे। तो हम क्या देखेगा कि डेब्ट कितना है? डेब्ट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स।
अब डेप्ट का मतलब तो आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब डिवेंचर और बैंक लोन। मतलब अभी जो पिछले में डेप्ट बाय इक्विटी जो रेशियो किए थे, उसका डेप्ट यहाँ लेना, टोटल एसेट नीचे कर दो, और इक्विटी यहाँ लेना, टोटल एसेट नीचे कर दो। तो 3 रेशियो लगातार क्या हुआ, पहला रेशियो इसका नाम क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, इसका नाम था लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर फंड। दूसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका नाम है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तीसरा है डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो, टोटल डेप्ट बाय टोटल एसेट्स। ये 3 रेशियो में किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नंबर डी बढ़ते हैं। डी नंबर रेशियो का नाम है तुम्हारा गियरिंग रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये रेशियो देता बच्चा भूल जाता है। गियरिंग रेशियो क्या होता है सर, प्रोप्राइटरी क्या होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी होल डिवाइड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या है सर, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी, मतलब वो सिक्योरिटी जिसका हमको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब लॉन्ग टर्म लोन हो गया, डिवेंचर हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। क्या हो गया इसके अंदर, फिक्स्ड इंटरेस्ट में जिसका एक इंटरेस्ट फिक्स है, इतना हमको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है सर, इसके अंदर फिक्स्ड इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग रेशियो के अंदर क्या आता है सर, इसके अंदर आता है बैंक लोन, बैंक लोन प्लस डिवेंचर इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी पूरा लेना, बैंक लोन पूरा लेना, डिवेंचर पूरा लेना, प्रेफरेंस शेयर पूरा लेना। क्या बोलोगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग रेशियो मतलब बैंक लोन, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर। क्या है, बैंक लोन, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, ये तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग रेशियो। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड तो क्लियर हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, यहाँ पर इसे याद रखना बेटा, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग रेशियो में प्रेफरेंस आ चुका है, तो इक्विटी शेयर में केवल इक्विटी आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इसमें केवल इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होगा। इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर ऊपर आ चुका है। इस वाले रेशियो में शेयर होल्डर फंड में इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व सरप्लस नहीं होगा। प्रेफरेंस ऊपर आ चुका है तो प्रेफरेंस नीचे नहीं आएगा, दो जगह एक ही नहीं जा सकता। प्रेफरेंस ऊपर आ चुका है इस बार, प्रेफरेंस नीचे नहीं आएगा। इसीलिए गियरिंग रेशियो इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जब भी आता है ना वो यहाँ पर जोड़ देता है, यहाँ जोड़ दिया कट जाएगा गलत। तो गियरिंग रेशियो में क्या देखना पड़ेगा कि प्रेफरेंस कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, डिवेंचर प्रेफरेंस बैंक लोन ऊपर रहेगा, डिवेंचर प्रेफरेंस बैंक लोन ऊपर रहेगा, और नीचे में शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस रहेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत इसमें। चलिए नंबर 4 आते हैं, डी नंबर फिक्स्ड एसेट प्रोप्राइटरी रेशियो। नंबर ई फिक्स्ड एसेट्स प्रोप्राइटरी रेशियो। अभी हम लोगों ने याद है प्रोप्राइटरी रेशियो निकाला था, इसमें क्या था, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। लेकिन ये बोल रहा है सब फिक्स्ड एसेट्स के साथ प्रोप्राइटरी का बताइएगा, तो सिंपल है, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटरी फंड का नाम इक्विटी होता है, रखना इक्विटी, इसी को हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड।
याद रखिएगा उस केस में क्या था, प्रोप्राइटरी फंड ऊपर था, टोटल एसेट नीचे था। लेकिन फिक्स्ड एसेट प्रोप्राइटरी रेशियो में फिक्स्ड एसेट्स ऊपर होगा, प्रोप्राइटरी फंड नीचे होगा। ये उल्टा रेशियो है, फंस मत जाना, एक बार अच्छे से इसको देखना। एंड लास्ट रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो, जिसका नाम क्या है, इसका है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। बस ये इसके अंदर 6 रेशियो आता है। पहले में कितना रेशियो था, 3, मतलब लिक्विडिटी रेशियो में कितना रेशियो था, 3, इसमें कितना है, 6। एक बार इस 9 रेशियो को रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ तक उतार लीजिए, 9 को रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें भी कुछ पार्ट आएगा, इसमें भी कुछ आएगा। तो टोटल रेशियो आज के क्लास में केवल फर्स्ट वीडियोज में आपको रेशियोज को रिवाइज करवाना है। तो ये अगर पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आगे के आने वाले 3, 4, 5 जितने भी क्लासेस होंगे उसमें आपको पूरा आसानी से खाली सॉल्व करना होगा। अगर पहला क्लास का ये वाला पार्ट अगर समझ में नहीं आया, हाँ, और सम करने चले गए, बार बार आप पलटने लगेंगे, पलटने वाला काम ना हो, इसलिए इसको प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा, तब मजा आएगा। तो एक बार हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने अभी तक कितना रेशियो पढ़ा, 9 रेशियो पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा, 9 रेशियो पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम ये दोनों करवा के ही छुट्टी देंगे, छुट्टी नहीं देंगे। अभी 9 को रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो कचरा हो जाएगा। पहले यहाँ तो कॉपी कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक का रेशियो में कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक का रेशियो आपको क्लियर हो गया है। अब थर्ड रेशियो जिसका नाम घुसेंगे, जिसका रेशियो का नाम क्या है, एक्टिविटी रेशियो। आइए बढ़ते हैं अपने मेन एक्टिविटी रेशियो के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो अगर बोला जाएगा इस पूरे रेशियो में, आपका एक्टिविटी रेशियो। एक बार इसको चालू करने से पहले, इसको करने से पहले मैं इन 9 रेशियो को रिवाइज करवा रहा हूँ, वो सुनिएगा। सबसे पहले मैंने लिक्विड रेशियो में क्या करवाया था, मेरे को सबको देखा जाए। सबसे पहले एक्टिविटी में बनाया था करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट्स को बोलते हैं वो एसेट जिसका रिकवरी हमको 12 महीने के अंदर हो जाए, और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जिसको पेमेंट हमको 12 महीने के अंदर करना पड़े। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1, खत्म कहानी, साइड आ गया। दूसरा होता है सर क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड्स टेस्ट रेशियो। इस रेशियो का मतलब होता है क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटी। सर क्विक एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी हटा दो और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी को ही क्विक लायबिलिटी बोला जाता है कि और कोई लायबिलिटी इसमें से हटता नहीं है, वो पूरा नीचे हो जाएगा। आइडियल करंट रेशियो क्विक रेशियो क्या होगा सर, 1:1, ये हटाइए। तीसरा होता है सर कैश रेशियो, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर क्विक रेशियो। सर ऊपर क्या हो जाएगा, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, मतलब कैश, बैंक और कोई भी जो जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी सिक्योरिटी होगा वो भी ऊपर आ जाएगा। डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये हो गया आपका लिक्विडिटी का 3 रेशियो। सॉल्वेंसी के रेशियो का सबसे पहला रेशियो जिसका नाम क्या है सर, डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या नाम है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब होता है डिवेंचर और बैंक लोन। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड थर्ड रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड चैप्टर का नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो, मतलब होता है यहाँ पर प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। मतलब प्रोप्राइटरी फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तीसरा होता है डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ये वाला पार्ट हो गया, समझ में आपको आ गया। इसमें 6 था, 3 हो गया। चौथा रेशियो का नाम क्या था आपका, भूल गया, चौथा रेशियो नाम क्या था, एक बार कॉपी जैसे बोल दो, गियरिंग रेशियो था क्या, कॉपी। चौथा रेशियो था जो आपका था गियरिंग रेशियो, मतलब फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी का मतलब होता है इसके अंदर बैंक का बैंक लोन जो होता है जिसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। दूसरा होता है डिवेंचर जिसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर जिसका डिविडेंड हमको फिक्स देना पड़ता है। डिवाइड बाय शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हो गया तुम्हारा गियरिंग रेशियो। फिर चौथा तुम्हारा क्या है,
फिक्स्ड एसेट टू प्रॉपर्टी रेशियो, इसमें होता है फिक्स्ड एसेट बाय प्रॉपर्टी फंड, और इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो मतलब ईबीआईटी बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ये आपके कितने रेशियो हो गए? ये आपके 6 रेशियो यहाँ पर हो गए। तो 6 कितना होगा? 6 यहाँ, 3 वहाँ, कितना हो गया? 9। अब चालू करते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो की तरफ, जिससे रेशियो का नाम क्या है? एक्टिविटी रेशियो। अब देखिएगा ध्यान से, एक्टिविटी रेशियो में पहला, सबसे पहला होता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। क्या होता है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है भाई, ये हमेशा आता है एग्जाम में। इसका फॉर्मूला होता है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी। सबसे पहले सर COGS कैसे निकलता है? COGS निकलता दो तरीका, एक होता है सेल, इसको बोलते हैं नेट सेल। क्या होता है? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सर नेट सेल का मतलब क्या होता है? टोटल सेल में से, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को अगर मैं लेस कर दूंगा तो आएगा नेट सेल। नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करूंगा तो ग्रॉस क्या आ जाए? COGS। ये अगर नहीं अवेलेबल है आपके पास तो एक और फॉर्मूला होता है COGS का, वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दो में से कोई एक डेटा आपको दिया रहेगा, उस तरीके से आपको COGS निकालना होगा। सर COGS निकल गया, फिर नीचे एवरेज इन्वेंट्री। क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? सर ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग स्टॉक मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री होल डिवाइड बाई 2। जब भी एवरेज का नाम बोला जाएगा तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 को ही हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्टॉक। तो ये वाला चीज निकल जाएगा एवरेज स्टॉक। यहाँ से एवरेज स्टॉक निकाल के यहाँ बढ़ा दीजिएगा, COGS इन दो में से कोई एक तरीका से निकाल के यहाँ बढ़ा दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, ये आ जाएगा। ऑलवेज याद रखना बेटा, एक्टिविटी रेशियो किसमें आता है? टाइम्स में। किसमें आता है? टाइम्स में। और आपका लिक्विडिटी रेशियो और तुम्हारा सॉल्वेंसी रेशियो हमेशा 1:2 में आता है, होता है ना 5:1, 3:1। ये हमेशा किसमें आएगा? 1:2 में आएगा। किसमें आएगा? ये टाइम्स में आएगा। 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये टाइम्स से निकालोगे, ये हमेशा इसमें आएगा। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये किसमें आएगा? टाइम्स में आएगा। और ये हमेशा किसमें आएगा? परसेंटेज में आएगा। किसमें आएगा? जीपी रेशियो 25%, 20%। याद रखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंट में आएगा, ये लिक्विड रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो 1:2 में आएगा। हाँ, और ये हमेशा किसमें आएगा? ये हमेशा टाइम्स में आएगा। याद रहेगा? चल यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बोलिए। अच्छा, मैंने कौन सी रेशियो आपको पहले कराया? एक्टिविटी रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो इसका नाम क्या है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। एंड सेकेंड रेशियो इसका नाम क्या है? डेटर टर्नओवर रेशियो। क्या है? डेटर टर्नओवर रेशियो। सिंपल सा सर, क्रेडिट सेल क्या होता है? क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर। सर क्रेडिट सेल कैसे निकलता है? टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न लेस कर दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट सेल। क्या बोलते हैं? नेट सेल्स। इसमें से कैश सेल भी लेस कर दो, जो सेल तुमने कैश में किया होगा उसको भी लेस कर दो, क्या जाएगा? क्रेडिट सेल। और एवरेज डेटा कैसे आएगा? एवरेज डेटर ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन एक्टिविटी नंबर 3।
इसका नंबर थर्ड रेशियो सी नंबर क्या है, ऐसा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है, क्रेडिट परचेस, क्या होगा, क्रेडिट परचेस होल डिवाइड बाई एवरेज क्रेडिटर। सर क्रेडिट परचेस कैसे निकलता है, पहले तुमको नेट परचेस निकालना होगा, नेट परचेस में से क्या लेस करोगी, परचेस रिटर्न। नेट परचेस कैसे निकलेगा, टोटल परचेस में से, सॉरी परचेस में नहीं, नेट वाला है, ये होगा सर कैश परचेस, टोटल परचेस में से परचेस रिटर्न को लेस करूंगा, परचेस रिटर्न को लेस करूंगा तो आएगा नेट परचेस, नेट परचेस में से कैश परचेस लेस करूंगा तो क्या आएगा, तो आप आ जाएगा क्रेडिट परचेस। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा हमको। और यहाँ पे एवरेज क्रेडिटर कैसे निकलेगा, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत है, देखिए यहां तक में एवरेज क्रेडिटर आपका निकल गया। एवरेज क्रेडिटर का ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाई 2 करेंगे और क्रेडिट पर से करेंगे। यहां तक हो गया, मतलब अभी 3 रेशियो ये 6 रेशियो ये, इसके अंदर और ही बहुत सारे रेशियो है, लेकिन अभी हम लोगों ने कितना किया, 3 रेशियो, 3 3 6 और 3 12, कितना हो गया, 12 रेशियो आज किए गए हैं। तो यहाँ तक का रेशियो पार्ट करके रखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट पार्ट में इसके बाहर से हम लोग पार्ट चालू करेंगे। एक वीडियोस और पार्ट में रहेगा जिसमें बाकी रेशियोज रहेगा, तो वो रेशियो कंप्लीट करने के बाद थर्ड क्लास से हम सारे रेशियोज को एक साथ अप्लाई करके फिर सम्स चालू करेंगे। यहाँ तक का एक बार प्रैक्टिस करके रिवाइज कर रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।